हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 8th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर। ये हमारा फोर्स पार्ट है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे हमारे फोर्स की। यस, किसके बारे में बात करेंगे? हमारे फोर्स की। फोर्स का मतलब जोर लगाना। तो इस फोर्स को सबसे पहले हमारे न्यूटन बाबा ने दिया था। कौन था भाई न्यूटन बाबा? यस, कहते हैं ना हमारे पास फादर ऑफ द फिजिक्स, वो कौन है? हमारा न्यूटन बाबा, जो आपको दिख रहा है। उससे पहले उसे कुछ भी नहीं आता था, बट जैसे ही वो ट्री के नीचे बैठा तो उसे बहुत कुछ आ गया। तो अभी हम उसी की थ्योरी पढ़ेंगे अबाउट द फोर्स। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमारा फोर्स मतलब हमारा जोर क्या था? यस, बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने सीखा फोर्स मतलब पुश एंड पुल। पुश एंड पुल तो सबको पता है क्या था? पुश मतलब धक्का मारो, मारते हैं ना एक दूसरे को धक्का। यस, जैसे हमारी लेडी मार रही है हमारी ट्रॉली को, दे धक्का, तो वो क्या लगा रही है? वो फोर्स लगा रही है। ऐसे ही हमारा एक बच्चा क्या कर रहा है? उसकी एक फ्रेंड को ट्रॉली में बिठाकर खींच रहा है मतलब पुल कर रहा है। तो ये दोनों कर क्या रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने फोर्स सीखा। फोर्स का मतलब है पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश या पुल करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाता है? फोर्स हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फोर्स के कुछ एक इफेक्ट्स के बारे में। मतलब क्या यार, हम बड़े हो गए हैं, 8th में हो गए हैं। अब पुश और पुल तो बचपन में सीखा था हमने, है ना भाई? बहुत इजी सी बात थी, पुश कर दो या पुल कर दो, वहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। किसी को आप थप्पड़ मार रहे थे तो क्या लग रहा था? यस, फोर्स लग रहा था। ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में पता ही नहीं कितने एग्जाम्पल है फोर्स के। तो अभी हम कुछ नया देखेंगे कि इस फोर्स के क्या क्या इफेक्ट है। तो हमने देखा हमारा जो फोर्स इफेक्ट है वो क्या है? फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। लाइक हमारा फुटबॉल थी, वो रेस्ट में था, अभी आराम से पड़ा था। आया हमारा प्लेयर, ढक 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 ढक, और उसने क्या किया? बॉल को कर दी किक। जैसे ही किक की तो बॉल क्या हो गई? मोशन में हो गई। तो हमने यहाँ से सीखा कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। अभी आप बैठे और आपका एक फ्रेंड आया, उसने एक जोर से धक्का मारा। अगर वो फ्रेंड है मोटा तो आप बहुत जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, आप मोशन में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने सीखा फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड इफेक्ट हमारा देखिए क्या आया। एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकता है। मतलब वापस से ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। जैसे हमारा एक स्वीट सा डॉगी क्या कर रहा है? बॉल उसके पास आपने फेंक रहे हो और वो कैच करके उसको रेस्ट में ला रहा है। तो फोर्स के पास बहुत सारे इफेक्ट है। वो किसी को भी मोशन में भी ला सकता है और किसी को भी वो रेस्ट में भी ला सकता है। डन। नेक्स्ट इफेक्ट हमने क्या देखा? हमारा थर्ड इफेक्ट, फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी तरह से आ रहा है, लाइक आपा ने देखा एक क्रिकेट वाला क्रिकेटर क्या करता है? बॉल आई, उसको बॉल को वो क्या कर देता है? क्रिकेट हमारे बैट से क्या कर दिया उसने? जैसे ही बैट से उसने उसे मारा बॉल को, तो क्या हुआ? बॉल की डायरेक्शन कुछ और हो गई। बोलते हैं ना छक्का लग गया, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई है। ऐसे ही हमारे पास ये गेम जो हमारा दिखाया हुआ है, वो स्विंग पे सब लोग देखते हैं। क्या होता है स्विंग पे? जिस तरफ से धक्का मारते हैं वो स्विंग उसी डायरेक्शन में घूमने लग जाता है। तो मतलब हमारे फोर्स के पास इतनी पावर्स होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को क्या कर दे? चेंज कर दे। ओके, अगले इफेक्ट में हमने क्या देखा? हमारा फोर्थ इफेक्ट बताता है कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है। मतलब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैसे? अगर हम बात करें तो सबने सुबह सुबह उठा है, उठते ही देखते हैं मम्मी किचन में लगी हुई है और किचन में क्या कर रही है? आटा को गूंद रही है। ठीक है, तो वो निडिंग जब वो कर रही होती है तो वो क्या कर रही होती है? पहले पार्टिकल्स किसी और तरह होते हैं, बाद में वो क्या कर देती है? उनकी शेप को चेंज कर देती है। कभी उसको गोल बना दिया, कभी उसको रेक्टेंगल बना दिया। तो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और ऐसे ही हम लोग क्या देखते हैं? आपने दिखिला ना क्ले से, क्ले को बना के कभी फ्लावर बना दिया, कभी कुछ बना दिया। मतलब हम लोग
किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं विद अप्लाइंग सम फोर्स। अभी तक हमने क्या देखा, हमारा फोर्स के मेन इफेक्ट्स क्या थे। तो पहले इफेक्ट में हमने देखा भाई हाँ, फोर्स में क्या हो रहा था, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला रही थी, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला रही थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और शेप दोनों को चेंज कर सकते थे। अब हम क्या देखेंगे, हमारे फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्या हुआ, अभी पहली चीज हम क्या देखेंगे, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, अगर आपका फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे आपको फर्स्ट में दिखा, इतने बड़े सारे बॉक्स को दो पर्सन एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमारी फिजिक्स, हमारा न्यूटन बाबा क्या कहता है कि उन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, है ना। अब लाइक आप हो और आपकी सिस्टर है, दोनों एक अलमीरा को धक्का मारे जा रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में मार रहे हो, तो वो धीरे धीरे शायद खिसक जाएगी। बट अगर आपने क्या किया, दोनों डायरेक्शन अलग अलग ले ली, इस साइड बहन खड़ी होगी, दूसरी साइड आपका भाई खड़ा होगा, दोनों धक्का मारे, वो कहेगा तू छोड़, वो कहेगा तू छोड़, बट कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। तो मतलब क्या आया, हमारी जो सेकंड फिगर दिखा रही है कि यहाँ पे हमारा रेड टी शर्ट भी खड़ा है, हमारा येलो टी शर्ट भी खड़ा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, पर उनका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जबकि सेम डायरेक्शन में लगेगा तो एड अप कर देंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं हमारी नई चीज की, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। यस, अब हम देखेंगे हमारा जो फोर्स आया, जो हमें न्यूटन बाबा ने दिया था, उसके टाइप्स क्या क्या है। उसके टाइप्स हमारे पास दो आए, पहले का नाम दे दिया कांटेक्ट, दूसरे का नाम दे दिया नॉन कांटेक्ट। बोलो, ये तो नाम से ही पता चल गया, कांटेक्ट मतलब हम एक्चुअल में उस चीज को टच कर रहे हैं, एक्चुअल में वो हमारे कांटेक्ट में आ रहा है। लाइक आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, मारा, क्या हो गया, वो एक्चुअल कांटेक्ट हो गया, आपको बुरा लगा, है ना। उसी तरह क्या हुआ, किसी ने आपको बहुत अब्यूजिंग वर्ड्स बोले, तब भी आपको बुरा लगा, पर वो आपको टच नहीं कर रहा था, वो क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। दोनों में बुरा तो लगा, थप्पड़ पड़ा तब भी, और अगर हमारे को अब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए तब भी, बट जब थप्पड़ लगा तब कांटेक्ट में आया आपका चीक और उसके हाथ, बहुत दर्द हुई, है ना। और जब उसने आपको अब्यूजिंग वर्ड्स बोले तब भी आपको बहुत गलत लगा। तो दोनों जो है वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस थे, बट एक था कांटेक्ट, दूसरा था नॉन कांटेक्ट। तो कांटेक्ट में हमने क्या बोला, वो फोर्स जो इंट्रैक्शन की वजह से होती है दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ, और नॉन कांटेक्ट वो हो गए जिसमें इंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है ना बात। अभी हम क्या देखेंगे, हमारे कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या था भाई, इंटरेक्शन वाला, है ना। तो उसके हमने देखे, हमारे पास दो एग्जाम्पल थे, पहले का नाम लिया मस्कुलर, दूसरे का नाम लिया फ्रिक्शन। मस्कुलर फोर्स सबको दिख रहा है ना, कैसे वेट लिफ्टर वेट को उठा रहा है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, बट वो उठा रहा है, तो उसने क्या किया, अपने हाथों का यूज किया वेट को उठाने के लिए, मतलब कांटेक्ट में लाए, और मसल्स जो है वो फोर्स लगा रही थी, तो उस फोर्स को हमने क्या बोल दिया, मस्कुलर फोर्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, पहले वेट जो था वो रेस्ट में था, बाद में मोशन में आया, मतलब वहां पे फोर्स लग गया। ऐसा ही केस आया हमारा फ्रिक्शन में, हम जब चल रहे हैं तो कौन काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन। उसमें भी क्या होता है, ग्राउंड से आपका पैर जैसे ही टच किया वैसे ही वहां पे क्या आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। बस फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों क्या थे आपके पास, कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जाम्पल। ओके, इसके बाद बात करते हैं हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, है ना भाई। ये कौन सा था, जिसमें इंट्रैक्शन नहीं हो रही थी। इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे, पहला एग्जाम्पल आ गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबने देखा है हमारा सोलर सिस्टम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सन है, प्लैनेट्स है, रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, पढ़ते ना ये सब। तो ये सब रिवॉल्व किस वजह से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में
कोई ना कोई फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ और सन अट्रैक्ट तो कर रहे हैं एक दूसरे से, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, पर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। अगर वो कांटेक्ट में आ गए तो सन की इतनी गर्मी आ जाएगी कि हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या लेते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अगला एग्जांपल आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेट से तो बचपन में भी आप बहुत खेले थे। क्या करते थे? दो मैग्नेट्स ले लिए, एक बार ट्रक दिखा दिया, वो पास आ रही है, वो दूर भाग रही है, और कह दिया हम एक मैजिशियन बन गए। सीखा है ना, खेले हो ना सब लोग। तो यही सब हमारे पास इसमें है। मैग्नेटिक फोर्सेस क्या करते हैं? हम मैग्नेट्स को दूर दूर रखते हैं, फिर भी वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव फोर्स लाकर पास आ जाते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ये कंसीडर हो गया। अगला नाम आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं चार्ज प्रोड्यूस होना। हमने जैसे एक बैलून लिया और हमारे पास टैप से पानी आ रहा था सीधा। अब जैसे ही हम बैलून को उसके पास लेकर जा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे? उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर रहे थे, बैलून को रब कर रहे थे, एंड देन हम जाकर लेकर आ रहे थे हमारी टैप के पास। तो उसका जो फ्लो था वो बार बार क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसके अंदर भी क्या होता है? कोई ना कोई फोर्स होता है, और वो फोर्स का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब उसने क्या किया? बैलून ने बिना कांटेक्ट करे उसको क्या कर दिया? अट्रैक्ट या रिपेल कर दिया। तो ये टाइप्स थे हमारे पास किसके? फोर्सेस के। दो टाइप्स हो गए, एक कांटेक्ट और एक आपके पास क्या हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। डन है ना? अब आपने क्या करना है? इन्हीं फोर्सेस के कुछ एक डेली लाइफ में एग्जांपल्स ढूंढने हैं। ओके, यहाँ से आप सबने फोर्सेस के इफेक्ट, उनके टाइप्स, उनके सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब आपने प्रेशर को पढ़ना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।